इस वीडियो में बात 1 जनवरी के दिन की उन बड़ी घटनाओं की जो इतिहास का हिस्सा है। इसमें 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाने की कब से शुरुआत हुई, इसका भी जिक्र है। साथ ही हमें ये भी जानना चाहिए कि प्राचीन समय में 1 साल में 10 महीने ही क्यों होते थे और वो 2 महीने कौन से है जिसे बाद में जोड़ा गया, और जोड़ा भी गया तो कब और क्यों जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, आज जो कैलेंडर दुनिया भर में प्रचलित है उसका नाम, समय और किसने किन घटनाओं के कारण इसमें फेरबदल किया। सोचने वाली बात है, 7वां और 8वां महीना का नाम जुलाई और अगस्त क्यों पड़ा, और ये दोनों महीने लगातार 31 दिन की ही क्यों होते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। और जो पहले से ही मेरे दोस्त हैं उन्हें पता ही है, लाइक, कमेंट और शेयर। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। हर वर्ष पूरे विश्व में नए साल का जश्न 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस वक्त विक्रम संवत 2079 और अंग्रेजी संवत 2022 का दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है। 31 दिसंबर के बाद अगला वर्ष 2023 प्रारंभ होगा। 1 जनवरी को इस बार रविवार है। बहुत प्राचीन काल से ही मार्च में नए वर्ष के प्रारंभ होने का दुनिया भर में प्रचलन था। इसीलिए मार्च में आज भी दुनिया भर में बही खाते बदलने का, खाताबंदी करने का या बड़ी कंपनियों में मार्च एंडिंग की कार्य निपटाने का प्रचलन जारी है। लेकिन बदलते वक्त ने मार्च को छोड़कर जनवरी को वर्ष का प्रथम माह बना दिया और 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन। आखिर क्या रहे इसके पीछे का कारण? इसको जानने के लिए हमें अपने समय से पीछे जाना होगा। मतलब प्राचीन इतिहास को देखना होगा। 1 अप्रैल को छुट्टी होती है तो 2 अप्रैल से फिर से नया कामकाज प्रारंभ होता है। लेकिन अंग्रेजों के शासन ने संपूर्ण दुनिया पर एक नया कैलेंडर लाद कर रख दिया। दुनिया का लगभग प्रत्येक कैलेंडर सर्दी के बाद वसंत ऋतु से ही प्रारंभ होता है। यहाँ तक कि ईसवी सन वाला कैलेंडर जो आजकल प्रचलन में है वो भी मार्च से प्रारंभ होता है। प्राचीन रोमन कैलेंडर में मात्र 10 माह होते थे और वर्ष का शुभारंभ 1 मार्च से होता था। बहुत समय बाद 713 ईस्वी पूर्व के करीब इसमें जनवरी तथा फरवरी माह जोड़े गए। सर्वप्रथम 153 ईस्वी पूर्व में 1 जनवरी को वर्ष का शुभ आरंभ माना गया एवं 45 ईस्वी पूर्व में जब रोम के तानाशाह जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर का शुभ आरंभ हुआ तो यह सिलसिला बरकरार रखा गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछले साल यानी कि ईसा पूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का साल करना पड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन करने वाली बात है। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ईसवी और ईसा पूर्व क्या है। जी हाँ, इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। इन्होंने वर्षों की गिनती ईसा के जन्म से की। जन्म के पूर्व के वर्ष को ईसा पूर्व और इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट और शॉर्ट में बीसी कहा गया, और जन्म के बाद एडी, आफ्टर डेथ। तो दोस्तों, इसमें सबसे उलझाने वाली बात यह है कि जन्म से पूर्व के वर्षों की गिनती पीछे की ओर जाती है और जन्म के बाद की वर्षों की गिनती आगे की ओर बढ़ती है। तो इसमें 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। कुछ लोगों के अनुसार सबसे पहले रोमन सम्राट सेम्युलस ने जो कैलेंडर बनवाया था वह 10 माह का था। बाद में सम्राट पोम्पिलस ने इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी माह को जोड़ा। इस कैलेंडर में 12वां महीना मतलब कि सबसे अंत का महीना फरवरी था। कहते हैं कि जब बाद में जूलियस सीजर सिंहासन पर बैठा तो उसने जनवरी माह को ही वर्ष का पहला महीना घोषित कर दिया। इस कैलेंडर में भी महीने का नाम क्विटिलस था। इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ था, अतः क्विटिलस का नाम बदलकर जूला रख दिया गया। यह जूला ही आगे चलकर जुलाई हो गया। जूलियस सीजर के बाद 37 ईस्वी पूर्व अटेबेनिया रोम साम्राज्य का सम्राट बना। उसके महान कार्यों को देखते हुए उसे इम्परेटर तथा
अगस्टस की उपाधि प्रदान की गई। उस काल में भारत में विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की जाती थी। ऑक्टेवियन के समय तक वर्ष के 8वें महीना का नाम सेविस्टाइल्स था। सम्राट के आदेश पर इसे बदलकर सम्राट अगस्टस ऑक्टेवियन के नाम पर अगस्टस रख दिया गया। यही अगस्टस बाद में बिगड़कर अगस्त हो गया। उस काल में 7वें माह में 31 और 8वें माह में 30, यानी कि जुलाई 31वां महीना लगता था और अगस्त 30 का। चूंकि 7वां माह जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई था और उसके माह के दिन अगस्टस माह के दिन से ज्यादा थे, तो यह बात अगस्टस राजा को पसंद नहीं आई। अतः उस समय के फरवरी के 29 दिनों में से एक दिन काटकर अगस्त में जोड़ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी कैलेंडर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस कैलेंडर में कई बार सुधार किए गए। पहली बार इसमें सुधार पोप ग्रेगरी 13वें के काल में 2 मार्च 1582 में उनके आदेश पर हुआ। चूंकि यह पोप ग्रेगरी ने सुधार कराया था, इसीलिए इसका नाम ग्रेगरियन कैलेंडर रखा गया। तब से ही इसके सुधरे रूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरियस अष्टम ने 1582 में तैयार किया था, जिसमें ग्रेगरी ने लीप ईयर का प्रावधान भी किया था। ईसाइयों का एक अन्य पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च रोमन कैलेंडर को मानता है। इस कैलेंडर के अनुसार नया साल जनवरी को मनाया जाता है। यही वजह है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले देश जैसे कि रूस, जॉर्जिया, यरूशलेम और सर्बिया ने नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस कैलेंडर को शुरुआत में पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन तथा इटली में अपनाया। सन 1700 में स्वीडन और डेनमार्क में लागू किया गया। 1752 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, 1873 में जापान और 1911 में इसे चीन ने अपनाया। इसी बीच इंग्लैंड के सभी उपनिवेश मतलब गुलाम देश और अमेरिका देशों में यही कैलेंडर अपनाया गया। भारत में इसका प्रचलन अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।